अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ के लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं, और उनमें से आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। तो Operators are special symbols that perform operation on variables and values। ऑपरेटर जो हैं डिफरेंट किस्म के स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कोई ना कोई फंक्शन जो है, ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसी भी वेरिएबल पर और किसी भी वैल्यू पर। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपको नज़र आ रहा है प्रिंट 5 + 6, यानी 5 को प्लस करें 6 के साथ तो जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। तो इसमें जो 5 और 6 है वो ऑपरेंड कहलाता है, जबकि ये प्लस का जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसको हम ऑपरेटर कहा जाएगा। तो आज आगे चलते हैं, तो आज देखते हैं कि ऑपरेटर्स जो हैं पाइथन लैंग्वेज में कितने किस्म के इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद कंपैरिजन जिसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, और लास्ट में जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जबकि आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल से प्रोग्राम के साथ, तो वो है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, यानी बेस के जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं जिसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लो डिवीजन के सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये प्लस ऑपरेटर है, ये माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड, ये मॉड्यूलस और इसको एक्सपोनेंट, और ये जो है ये फ्लो डिवीजन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ऑपरेटर यानी 10 को 20 से प्लस करेंगे, फिर इसी तरीके से। तो इसको जो है अब हम प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था। अब हम देखते हैं, यानी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, यानी सबसे पहले दो वैल्यूज़ लेते हैं, दो वैल्यूज़ यानी ए की वैल्यूज़ हम लेते हैं 5, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 10। अब हम क्या करते हैं, या ऊपर करते हैं, यानी ए की वैल्यू हम 10 लेते हैं और नीचे जो है बी की वैल्यू जो है वो 5 लेते हैं। अब हमने इनको प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको प्लस करते हैं और ब्रैकेट के अंदर a + b करते हैं। जब हम a + b करेंगे तो उससे जो आंसर है वो स्क्रीन पर देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, तो ये देखें आपके सामने यहाँ पर जो है a + b कितना आ गया जी, 15 जो है वो आंसर आपके सामने आ चुका है। अब हम जो दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन का, तो वो लिखते हैं, यानी हम इसको प्रिंट करवाते हैं a - b। इसी तरीके से a - b है, फिर हम a × b करते हैं, ठीक है जी। a × b करेंगे हमारे पास सबसे पहले, यानी प्रिंट लिखें, प्रिंट, और उसके बाद a × b। सेम हमारे पास आगे प्रिंट, तो आपको सारे सिंबल्स जो हैं वो अभी करके दिखाते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है जी। ये हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं। प्रिंट के स्पेलिंग गलत हो गए जी, तो इसको हम अब रन करते हैं आपके सामने, तो सारे आंसर जो हैं वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ये देखें, ए को बी में प्लस किया तो 15 आ गया, ए को बी से डिवाइड किया माइनस किया 5, इसी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक। और अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो यानी प्रिंट और उसके बाद a मॉड्यूलस b, ठीक है जी। मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी जिसे रिमाइंडर कहा जाता है, तो इसको हम ये आपके सामने रन करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट यानी हमारे पास जो है वो पावर लेने वाला होता है a b। इसको हम आपके सामने रन करते हैं, तो ये देखें इसका आंसर जो है हमारे पास कितना आ गया, यानी 10 यानी 1 लाख, ठीक है। यानी हम मल्टीप्लाई यानी पावर जो है वो हम लेते हैं 10 × 10 × 10। और अगर हम फ्लो डिवीजन इस्तेमाल करेंगे यानी प्रिंट और उसके बाद a / b,
ठीक है जी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो इससे आंसर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये देखिए उसका डबल रोटेशन जो है वो आपके सामने जो है एक्सपोनेंशियल जो है फ्लोर डिवीजन जो है वो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उसको हम प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह की आपके सामने एग्जांपल जो है वो आपको नज़र भी आ रही है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।